हर इंसान इस सुंदर दुनिया में रहना चाहता है, लेकिन जैसे हर हरा भरा जंगल दूर से बहुत खूबसूरत नज़र आता है, मगर उसके अंदर जाने के बाद ही हमको पता लगता है कि उसके खतरे क्या हैं। सेम वैसे ही जो दुनिया आपको बहुत सुंदर नज़र आती है, इसके खतरे बहुत ही खतरनाक हैं। यह है केरल का कासरगोड डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर आपको हर तीसरे या चौथे घर के अंदर कैंसर का पेशेंट मिलेगा, या फिर ट्यूमर का पेशेंट मिलेगा, या फिर ऐसे बच्चे मिलेंगे जिनका सर बहुत बड़ा है जिससे वह हिला ही नहीं पाते, या फिर आपको ऐसे बच्चे ही मिलेंगे जो बचपन में जिनका सर डेवलप ही नहीं हुआ। यहाँ पर ऐसे भी बच्चे हैं जिनके हाथ पैर टेढ़े हैं, चल नहीं पाते, या फिर उनको बहुत ही खतरनाक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, या फिर उनको बहुत ही खतरनाक कोई स्किन एलर्जी है या स्किन की कोई डिजीज़ है। मेल और फीमेल के अंदर इम्पोटेंसी सबसे ज़्यादा है। मेल के अंदर स्पर्म्स का प्रोडक्शन सबसे कम है और फीमेल्स के अंदर ओवा का प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है, जिस कारण से ये लोग अपनी जनरेशन को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। आइए जानते हैं ये सब कैसे हुआ। इस डिस्ट्रिक्ट के आसपास 1200 एकड़ में काजू के पेड़ लगाए गए हैं, जिसके ऊपर बहुत ही खतरनाक पेस्टिसाइड स्प्रे किया जाता है, जिसका नाम है एंडोसल्फान। ये एक हाईली पोटेंट न्यूरोटॉक्सिन केमिकल है, जिसका इस्तेमाल पेस्टिसाइड के तौर पर किया जाता है, यानी कि फसल में लगने वाला जो कीड़ा है उसको मारने के लिए। जैसे हमारे घर के अंदर चूहे को मारने के लिए हम दवाई लेकर के आते हैं जो चूहे को मार देती है, सेम वैसे ही फसल पर कोई कीड़ा ना लगे, कोई पेस्ट ना लगे, उसके ऊपर पेस्टिसाइड स्प्रे किया जाता है। 1200 एकड़ काजू की खेती के ऊपर हजारों लीटर एंडोसल्फान स्प्रे किया जाता था। केवल 1% पेस्टिसाइड ही पेस्ट को मारने के काम में आता है, बाकी 99% जो है सिर्फ जमीन पर पत्तों पर गिरा हुआ रहता है। ये जो एक्स्ट्रा एंडोसल्फान यानी कि जो 99% गिरा है फालतू में, वो जमीन पर गिरता है और सॉइल को पल्यूट कर देता है, फार्मर फ्रेंडली माइक्रोब्स को मार देता है। और अगर बारिश हो जाए तो यही एक्स्ट्रा पेस्टिसाइड पानी के साथ घुल करके ज़मीन के नीचे चला जाता है और आपके अंडरग्राउंड वाटर को जाके पॉल्यूट करता है, या फिर वहाँ से पानी के साथ बह करके किसी भी नदी, नाले, पॉन्ड, तालाब, जो भी उसके आसपास की जगह है उसके अंदर चला जाता है और जा करके वहाँ के जो एनिमल्स हैं उनको भी मार देता है। या फिर कुछ एनिमल्स जो सर्वाइव कर पाते हैं तो ये उनकी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है। इसे बोलते हैं हम लोग बायोलॉजिकल एक्यूमुलेशन। केमिकल्स का किसी भी एनिमल की बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाना, जिसकी वजह से और भी खतरनाक इफेक्ट्स देखे गए हैं। यहाँ पर जो बच्चे, बूढ़े और जो जानवर, यहाँ तक कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम इसने डिस्ट्रॉय कर दिया है। अगर किसी जानवर ने उस जमीन पर उगी हुई घास खाई तो ये केमिकल उसकी बॉडी में चला जाएगा। अगर जिस जमीन पर इस पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हुआ है वहाँ पर उगी फल और सब्जियाँ अगर किसी इंसान ने खाई तो ये केमिकल उनकी बॉडी में चला जाएगा। और पानी के साथ घुल करके ये अंडरग्राउंड वाटर, लेक्स, रिवर को तो बर्बाद कर ही रहा है। यानी कि ये हाईली न्यूरोटॉक्सिन केमिकल अब हर जगह पर घुल चुका है, पूरे इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर चुका है। वहाँ के लोग इसकी सज़ा भुगत रहे हैं। आप डॉक्टर मोहन का स्टडी पढ़ सकते हैं। डॉक्टर मोहन कुमार जो इस कासरगोड डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं और इन लोगों को स्टडी कर रहे हैं, उन्होंने ये पाया कि उन लोगों के ब्लड में 800 टाइम्स ज़्यादा एंडोसल्फान घुला हुआ है और 400 टाइम्स ज़्यादा क्लोरोपाइरिफॉस, जिस कारण से वहाँ के जो मेल और फीमेल्स हैं वो इम्पोर्टेंट हो गए हैं। मीन्स स्पर्म्स और ओवा का प्रोडक्शन बॉडी में हो ही नहीं रहा है, तो जनरेशन अपनी आगे नहीं बढ़ा सकते, यानी कि कोई बच्चा पैदा नहीं होगा। और जो बच्चे वहाँ पैदा हो भी रहे हैं वो बच्चे ऐसे हैं जिनका पैदा होते ही या तो सर नहीं है या फिर स्कल ऊपर प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ है। अगर कोई बच्चे का सर ठीक भी है तो वो ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा है, जिस कारण से उठ ही नहीं पाता है। एक बच्चा ऐसा भी है जिसकी उम्र 30-40 साल है, उसका सर बहुत बड़ा है, वो चल ही नहीं पाता और उठ ही नहीं पाता क्योंकि सर बहुत बड़ा है। कुछ बच्चों के हाथ पैर खराब है, वो चल नहीं पाते हैं। कुछ लोगों को बहुत ही खतरनाक स्किन की डिजीज़ हैं। ऐसी खतरनाक बीमारियाँ कॉन्जेनाइटल डिसेबिलिटीज़, एपिलेप्सी, सेरिब्रल पैलेसी, ये सब सिर्फ और सिर्फ हाईली पोटेंट न्यूरोटॉक्सिन एंडोसल्फान की वजह से है, जो कि एक टाइप का पेस्टिसाइड है। और न जाने ऐसे कितने पेस्टिसाइड्स हमारे मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं जिसको हमारे किसान इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसमें गलती किसान की भी नहीं है। किसान को इसके हैजर्डियस इफेक्ट्स के बारे में पता ही नहीं है। गलती तो उन लोगों की है जिनको सब कुछ पता है मगर वो किसान को बताना नहीं चाहते। क्या कभी आपने सोचा कि हमारे जितने ही बड़े बड़े फिल्म एक्टर्स हैं, स्पोर्ट्समैन हैं या जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये 100-100 एकड़, 500-500 एकड़ की ज़मीनें क्यों खरीदते हैं और फार्मिंग क्यों करते हैं उस पर? क्योंकि उनको इस हार्मफुल केमिकल्स के बारे में जानकारी है और वो नहीं चाहते कि वो इस तरीके का हार्मफुल केमिकल खाएं। इसीलिए वो खुद तो ऑर्गेनिक फूड खाते हैं, लेकिन हम गरीब जनता का क्या, जिसको इस जहरीले केमिकल के आगे छोड़ दिया गया है और मरने के लिए मजबूर कर दिया गया है। अगर इन पेस्टिसाइड्स को हम ज़मीन पर डाल देते हैं
तो ये ज़मीन को बंजर कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, उसके फार्मर फ्रेंडली माइक्रोब्स को मार देते हैं, यानी एक टाइप का सॉइल पोल्यूशन कर रहे हैं। अगर ये पानी के अंदर गया तो पानी को डिस्ट्रॉय कर देता है केमिकल घुलने के बाद, ना कोई उसे पी सकता है ना पीने लायक बचता है, तो वाटर पोल्यूशन कर रहा है। और अगर ये एयर में है, जो एयर है उसको भी जहरीला बना देता है। अगर उस एयर को इनहेल कर लिया तो वो भी एक हाईली डेंजरस रेस्पिरेटरी डिजीज का शिकार हो सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या गरीब को जीने का अधिकार नहीं है? क्या गरीब 2 वक्त की रोटी शांति से नहीं खा सकता? क्यों ये ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में कंपनियां ऐसे हाईली न्यूरोटॉक्सिन केमिकल को पेस्टिसाइड के तौर पर लोगों के बीच में डाल रही हैं, जिससे लोगों की तबीयत खराब हो रही है, वो धरती पर रहते हुए भी नर्क को देख रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई संस्था इनके खिलाफ आवाज़ उठाती है तो उसका मुंह दबाने की कोशिश की जाती है। डॉक्टर मोहन कुमार, जो इनके बीच में रह करके काम कर रहे थे, उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में बताया है कि उनको मारने के लिए ऐसी कंपनियों के लोगों को भेजा गया था, जिन लोगों ने आकर के उनसे हाथापाई करने की कोशिश की और उन्हें डराया धमकाया कि इस रिपोर्ट को बाहर ना आने दो। मगर उसके बाद भी केसेस चले और फाइनली 2011 सुप्रीम कोर्ट ने एंडोसल्फान नाम के जहर के प्रोडक्शन पर और यूज़ पर बैन लगा दिया। लेकिन अभी भी 295 पेस्टिसाइड्स रजिस्टर्ड हैं। कहाँ? सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड के पास। 2020 में हमारी गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन लेकर के आई थी, नोटिफिकेशन ड्राफ्ट बैन ऑर्डर, जिसके अंदर 27 पेस्टिसाइड्स को बैन करने की बात की गई थी, जो कि हाईली कार्सिनोजेनिक एंड टॉक्सिक हैं, यानी कि कैंसर पैदा करने वाले हैं, जिसको WHO की लिस्ट ने सर्टिफाई किया है। और 2015 में हमारी गवर्नमेंट ने अनुपम वर्मा कमेटी बनाई थी, जिन्होंने 66 पेस्टिसाइड्स को बैन करने के लिए कहा था, जो कि बहुत खतरनाक है, ह्यूमन बॉडी पे बहुत खतरनाक इफेक्ट्स डालते हैं। आप इसी चीज़ पर NDTV की रिपोर्टिंग में देख सकते हैं, ऑपरेशन ब्लॉसम स्प्रिंग, जहां पर एंडोसल्फान के जो स्टॉक्स थे उसको डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दिया गया था। लेकिन डिस्ट्रॉय करे तो करे कैसे? ज़मीन में डालते तो ज़मीन खराब, पानी में डालते तो पानी खराब, हवा में छोड़ते हवा खराब। इसको डिस्ट्रॉय करा जाए तो करा कैसे जाए? स्टॉकहोम कन्वेंशन ने भी बहुत से पेस्टिसाइड को बैन करने के लिए कहा है, मगर चीज़ें अभी अंडर प्रोसेस हैं। पता नहीं गरीब की जान से कब तक सरकारें और पैसे वाले लोग खेलते रहेंगे। ना तो गरीब को ये समय से खाना दे पाते हैं, और जो मेहनत करके अपनी खुद की रोजी रोटी कमाना चाहता है उसको भी ऐसे जानलेवा जहर के आगे छोड़ दिया जाता है। पंजाब के अंदर भी एक ट्रेन चला करती थी जिसका नाम कैंसर ट्रेन पड़ गया था। असली में ये ट्रेन पंजाब से बीकानेर जाती थी, क्योंकि बीकानेर में वो कैंसर सेंटर था जहाँ पर लोग अपना इलाज कराने, कैंसर का इलाज कराने के लिए जाते थे। मगर क्योंकि उस ट्रेन के अंदर कैंसर के पेशेंट्स की संख्या इतनी ज़्यादा अधिक होती थी कि उस ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन पड़ गया। पंजाब, जो हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है, उस समय पे बहुत से किसानों का इंटरव्यू है कि हम इस जहरीले केमिकल को डाल करके हमें लगा कि हमारी किसानी अच्छी हो जाएगी। मगर उसके 10 साल 15 साल बाद जब हर तीसरे चौथे पांचवें घर के अंदर कैंसर से लोगों की मृत्यु होने लगी या फिर और बहुत ही खतरनाक डिजीज उनको होने लगी, तब उन्होंने इस सच को पहचाना। और आज ये समस्या इतनी बढ़ चुकी है कि हमको जाने अनजाने में कितने फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या और खाने के अंदर ऐसे पेस्टिसाइड्स आ रहे हैं हमारे ऊपर, हमें पता भी नहीं है। जब भी आप कोई फल या सब्जी खरीदते हैं तो उसके ऊपर एक सफ़ेद रंग का पाउडर होता है, एक्चुअल में ये पेस्टिसाइड है। किसान ने इसको मजबूरी में डाला है, क्योंकि अगर उसकी फसल मर जाएगी तो वो बेचारा गरीब है, मर जाएगा। किसान को इसकी जानकारी नहीं है, इसीलिए वो अपनी फसल को बचाने के लिए ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ करता है कि ये फसल बच जाए, वरना उसके बच्चे और उसका परिवार क्या खाए। वो तो बस अपनी फसल को बचाने के लिए इसका इस्तेमाल करता है, वरना अगर उसकी फसल बर्बाद हुई तो उसको खाने के लिए रोटी नहीं मिलेगी, पूरे साल की मेहनत पानी हो जाएगी और बच्चों को जाने के लिए स्कूल भी नहीं बचेगा। इसीलिए वो इसका इस्तेमाल करता है ताकि कुछ पैसा कमा सके, मगर उस खतरनाक इफ़ेक्ट्स की जानकारी नहीं है। और हम लोग जो बाहर शहर में रहते हैं, हमको भी इसकी जानकारी बहुत कम है। इसीलिए मैं ये इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करना चाहता हूँ अपने इस चैनल के माध्यम से, ताकि हम सब लोग इस खतरनाक जहर से बच सकें। जहाँ हर फल सब्जी खाने की चीज़ में अगर ऐसा जहर घुला हुआ आएगा तो हर इंसान बीमार पड़ेगा, और हर इंसान फिर जाके अस्पताल में ही खड़ा होगा अपना इलाज कराने के लिए। और अस्पतालों के पास ना इतनी सुविधा है, ना इतने डॉक्टर हैं, ना इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है। मगर इतना सब खराब होते हुए देख के भी मगर हमारे पास कुछ अच्छे लोग भी हैं, जैसे कि सिक्किम। ये ऐसा स्टेट है जहाँ पर सारी खेती ऑर्गेनिक होती है। जी हाँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसके अंदर किसी भी तरीके के केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। ये प्योरली ऑर्गेनिक खेती है, जिसकी वजह से लोगों पर नुकसान नहीं होता। तो सिक्किम हमारे देश का पहला राज्य है जो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग पे डिपेंडेंट है। तो कुछ लोग अच्छा भी कर रहे हैं। मैं अपनी सरकार से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे, ऐसे लोगों को इंसेंटिव्स दे, साथ ही साथ उनको किसी न किसी तरीके की छूट भी दी जानी चाहिए, जिससे ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा मिले। और जो खतरनाक पेस्टिसाइड्स हैं, इन पर बैन लगाया जाए जल्दी से जल्दी, जो अलग अलग रिपोर्ट्स के अंदर कार्सिनोजेनिक यानी कि कैंसर कारक पाए गए हैं।
अगर आप इसी टॉपिक पर और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप बहुत सी बुक पढ़ सकते हैं, जैसे कि पॉइजन स्प्रिंग, फेटल हार्वेस्ट, केमिकल फार्मिंग एंड एनवायरनमेंट। अगर आपको लगता है कि हमने इस सोसाइटी के एक काले सच को उजागर किया है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। अगर आप इस सुंदर दुनिया को असली में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम ऐसा ही सच आपके सामने लाते रहें। धन्यवाद।